अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान की आमद और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल एहसान करम के हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दफ़ा फिर ये मौका मिला। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे, इस दफ़ा वो हमारे साथ नहीं हैं और इसी तरह शायद हम अगले रमज़ान में होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये जो नेमत हमें मिली है इसकी हमने कदर करनी है और ये सीखना है, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने सीखा था कि सबसे जो दुनिया की बड़ी ट्रेनिंग है, हमारी ज़िंदगियों को बदल देने वाली ट्रेनिंग है, वो रमज़ान है। ये सिर्फ कोई ऐसे जो है वो खाली इबादत नहीं है कि सवाब के लिए, बल्कि इसके बहुत बड़े असरात हैं हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, हमारे हेल्थ के अंदर, हमारे प्रोफेशन के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर, दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर। ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग मैं इसको कहता हूँ और इसकी चंद वजूहात हैं। वो क्या हैं कि हमारे लिए जो नाकामी और कामयाबी का सबसे बड़ा मसला है वो हम खुद हैं। वो हमारा अपने आप के ऊपर कंट्रोल है कि हम पहाड़ तो फतह कर लेते हैं लेकिन ख़ुद को नहीं फतह कर पाते, अपने जज्बात को नहीं काबू कर पाते, अपने एहसासात को, ख्वाहिशात को नहीं काबू कर पाते, अपने आप को लिमिट के अंदर नहीं रख पाते, अपने हाथ को, अपनी आंख को, अपनी ज़बान को, अपनी सोच को, इन चीज़ों को जब हम लिमिट से बाहर निकलते हैं तो हमें नुकसान होता है। किसी भी चीज़ की जो बाउंड्रीज होती हैं, लिमिट्स होती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप उसके अंदर महफूज होते हैं और जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो तबाही और परेशानी का बायस वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा सिस्टम है कि सबसे बड़ा जो हमारा वो जहाद भी है कि वो अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, उनको अपने ताबे लाना। अगर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमें गालिब होना चाहिए, हमारे जज्बात को हमारे काबू में होना चाहिए। लेकिन अगर हम जज्बात के काबू में हैं तो फिर तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब जज्बात को काबू में लाने के लिए कोई तकरीर से नहीं हो सकता, कोई तहरीर पढ़ के नहीं हो सकता, कोई मोटिवेशन से नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि जज्बात आपको कुछ करने का कह रहे हैं लेकिन आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आप रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है। जो चीज़ आपकी आदत बन जाए वो फिर हमेशा आपके साथ ना चाहते हुए भी वो रहती है, वो बगैर कोशिश और एफर्ट के भी रहती है। तो देखें क्या चीज़ है रमज़ान। रमज़ान के अंदर हमने अपने जज्बात को काबू करने की, अपने इमोशंस को काबू करने की, अपने ख्वाहिशात को काबू करने की प्रैक्टिस करनी है। जो हलाल चीज़ें हैं उससे भी रुक जाना है। खाना पीना हलाल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी है, लेकिन हमने प्रैक्टिस करनी है कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, और जो एक लिमिट है उस लिमिट तक अपने आप को इस कंट्रोल में रखना है। इसी तरह आँख कुछ चाह रही है, ज़बान कुछ चाह रही है, कान कुछ सुनना चाह रहे हैं, इनको नहीं सुनने देना, इनको रोकने की प्रैक्टिस करनी है। तो अपने ज़ाहिरी अज़ा को, फिर ज़हन को, फिर दिल को, फिर नफ्स को, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनको प्रैक्टिस करनी है हमने काबू करने की। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर रमज़ान के बाद हमारी ये आदत बन जाएगी और फिर ये हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह काम आएगा। इसी तरह दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है टाइम मैनेजमेंट की, जो हमारी ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम नज़र आती है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें उसकी वजह से होता है। रमज़ान के अंदर टाइम मैनेजमेंट इतनी सख्त है कि आप सहरी और इफ्तारी से 1 मिनट भी आगे पीछे कोई चीज़ नहीं ले जा सकते और उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के हवाले से। तो इस हवाले से इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर हम ये ट्रेनिंग का पूरा सिलसिला करेंगे। हमें जो रोज़े रखते हैं वो लेवल भर का रोज़ा है, लेकिन इस रमज़ान में हम सीखेंगे कि रोज़े के 8 लेवल होते हैं, 8 दर्जे होते हैं। अब हम किस दर्जे का रोज़ा रख पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पहली बात है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि अपने आप को कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे काबू करना है, कैसे अपने जज्बात का, इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, पूरी एक्सरसाइजेज हैं, शीट्स हैं, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम करेंगे इंशाल्लाह। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन के आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। और वो सारी चीज़ें और वहाँ पे आपके ट्रेनर्स मौजूद होंगे जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, वो सारी गाइडलाइन आपको देंगे, शीट्स आपको देंगे, प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ताकि रमज़ान गुजरने के बाद हम वैसे के वैसे ना रहें, एक ऐसा चेंज आ चुका हो कि उसका फ़ायदा हमारी फैमिली को हो, हमें हो, हमारे प्रोफेशन को हो, हमारे कारोबार को हो, दुनिया में हो और आखिरत में हो। तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे और मिल के इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान और बेहतरीन ट्रेनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।